चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कभी अगर क्वेश्चन ऐसा पूछता फैक्टोरियल 120 में 11 की हाईएस्ट पावर कितनी होगी, हाईएस्ट पावर या अधिकतम घात कितनी होगी, तो तुरंत हम 120 डिवाइड बाय क्या कर सकते हैं, 11 कर सकते हैं। 11 किया तो 10 टाइम्स डिवाइड बाय, इसीलिए हमें रिजल्ट मिला कि 11 की पावर कितनी होगी, 10 होगी। क्लियर हो गया। क्वेश्चन बदल कर लिख सकते हैं हम, जैसे क्वेश्चन वाला पूछ ले फैक्टोरियल 140 में 5 की अधिकतम घात कितनी होगी, कितनी होगी। तो 5 की अधिकतम घात कितनी होगी मतलब कि क्या समझ में आया हमें कि यहाँ अगर हम देख लेते हैं कि 140 में डिवाइड करते हैं 5 का, 5 से डिवाइड किया तो 5 2 जा 10 और 5 8 जा 28 में 5 का डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स, कितने टाइम्स, 5 टाइम्स। ठीक है, 5 डिवाइड बाय 5 तो यहाँ पे आ गया 1। तो टोटल अगर हम सम करेंगे तो यहाँ पर 5 की टोटल पावर कितनी हो जाएगी, 30। टोटल पावर कितनी हो जाएगी, 34 हो जाएगी। क्लियर होगा। फिर हम यहाँ से आगे बढ़ाते हुए अब इसको समझते हैं कि जितनी हमें ये तो सब अभाज्य संख्याएं ले रहे थे हम, अगर मान लो भाज्य संख्या का कॉन्सेप्ट आ जाए, जस्ट लाइक कि एक छोटा सा एग्जांपल पे समझाना चाहता हूँ। पहले फैक्टोरियल 10 में 4 की हाईएस्ट पावर पूछा, किसकी पूछा, 4 की हाईएस्ट पावर, अधिकतम घात, क्या करेंगे हम। तो फैक्टोरियल 10 कैसे लिखा जाता है आप जानते हैं, 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 3 2 1। तो 4 की हाईएस्ट पावर मतलब एक 4 ये और दूसरा 4 ये नहीं है, 4 और 4 बस, यहाँ पर ही नहीं है 4 कैसे बनता है भाई, एक 2 ये है, एक 2 ये है, 2 × 2 भी तो क्या बना देगा, 4 बना देगा। फिर अगला 2 हमारे पास इस पे के 2 2 ले लिया, 4 ले लिया था, एक 2 यहाँ पर भी बचा हुआ है, यहाँ से 10 में भी एक 2 था, तो ये तो टोटल कितने टाइम्स बन गया, यहाँ पे 4 की पावर कितनी आ रही है, 4। ठीक है, तो हम ऐसे डायरेक्टली नहीं निकाल सकते जब भी हमसे भाज्य संख्याओं की घातें पूछा जाएगा। तो जब भी हमसे भाज्य संख्याओं की घातें पूछेंगे तो सबसे पहले हम उसको फैक्टराइज करेंगे कि 4 कैसे जनरेट हो रहा है, 2 की पावर 2 से जनरेट हो रहा है, मतलब हमें क्वेश्चन में एक्चुअल 2 की पावर देखनी होगी। तो फैक्टोरियल 10 में 2 की पावर कितनी हो जाती है भाई, 10 डिवाइड बाय 2 तो 5, 5 डिवाइड बाय 2 तो 2 और 2 डिवाइड बाय 2 तो 1। टोटल पावर कितनी होती है इसमें, 8 होती है। अब हमें देखना है कि हमें तो 4 क्रिएट करना है, तो 2 की पावर 2, यहाँ कितनी है 8 डिवाइड, यहाँ पर कितनी 8 पर 4 जनरेट करना है तो डिवाइड बाय 2, तब हमारे पास डायरेक्ट बनेगा कि 4 की पावर 8। क्या बन गया हमारे पास, 4 की पावर 8, ये 4 और यहाँ डिवाइड कर दिया, कितना बन गया 8। मतलब 2 2 के कॉम्बिनेशन से 8 में 2 2 के कॉम्बिनेशन कितने बार बनेंगे, 4 बार बनेंगे। रिजल्ट क्या हुआ, 8। अब बड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोगों के लिए, जैसे फैक्टोरियल 150 में 8 की हाईएस्ट पावर कितनी होगी। तो फिर वही बात, ये कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है, सबसे पहले ये कैसे बना, तो 2 की पावर 3 से, इसके अंदर क्या है 8, मतलब जब तक 2 की पावर 3 से एक बार क्या बनेगा, 8 बनेगा। इसलिए एक्चुअल में हम यहाँ पर 150 में किसकी पावर चेक करेंगे, 2 की। 2 से डिवाइड किया तो 75, फिर 75 को 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 3 जा 6, 1 2 7 जा 40, तो 37 आ गया। ठीक है, फिर 37 में 2 से डिवाइड कर लिया तो कितना आ गया, 18 आ गया। 18 में 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया, 9 आ गया। 9 में 2 से डिवाइड किया तो 4, फिर 2, फिर 1। तो टोटल पावर सम कर लेते हैं अभी हम। ठीक है, तो 75 में अगर हम प्लस करेंगे तो 75 और यहाँ से ब्रेक करके ऐसा ले लेते हैं हम, 75 प्लस 18 प्लस 2 तो 75 85 95 हो गया। 95 के बाद ये इसको प्लस कर लिया, 95 और 10 तो 105 हो गया। 105 में 4 प्लस किया तो 109 हो गया। 109 यहाँ पर और 37 यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1
146, मतलब 2 की पावर कितनी आ गई, 146 आ गई। 146 पावर, लेकिन 2 तो 2 की 3 पावर से तो एक बार 8 बनता है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ लिखा 2 की पावर 3 और 146 में डिवाइड करेंगे किसका, 3 का। तो यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं 2 की पावर 3 है, 3 2 जा सॉरी 3 4 जा 12, फिर बचा 2, 3 8 जा, तो मतलब 8 की एक्चुअल पावर कितनी बनी, 48 बनी। 8 की एक्चुअल पावर कितनी बन गई हमारे लिए, 48 टाइम्स। ये क्लियर हुआ आप लोगों को सभी को, 48। आप लोग को क्लियर हुआ क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी हमने देखा, अब अगर क्वेश्चन ऐसा होता कि फैक्टोरियल 30 में 6 की हाईएस्ट पावर बताइए, 6 की हाईएस्ट घात या पावर बताइए, 6 की हाईएस्ट पावर। अब 6 की हाईएस्ट पावर मतलब 6 खुद से नहीं बना है, मतलब किससे बना है, 2 और 3 के मल्टीप्लिकेशन। तो एक्चुअल हमें फैक्टोरियल 30 में 2 की भी पावर देखनी पड़ेगी और 3 की भी पावर देखनी पड़ेगी, और उन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना है। 2 की भी पावर 1 और 3 की भी पावर 1 के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। ठीक है, तो 30 पहली बात तो निकाल लेते हैं, 2 की पावर n के लिए निकाल लो सबसे पहले, तो कितनी निकल रही है, तो 30 डिवाइड बाय 2 तो 15, 15 डिवाइड बाय 2 तो 7, 7 डिवाइड बाय 2 तो 3, 3 डिवाइड बाय 2 तो 1। तो 2 की टोटल पावर कितनी हो गई भाई इसमें, 2 की पावर 26। अच्छा, अब 3 की पावर n के लिए देख लेते हैं, 3 की पावर n के लिए देख लेते हैं। तो 30 डिवाइड बाय 3 किया 10 टाइम्स, 10 डिवाइड बाय 3 किया 3 टाइम्स, 3 डिवाइड बाय 3 किया तो 1 टाइम्स। टोटल 3 की पावर कितनी हो गई भाई, 14। ठीक, तो 2 की पावर 26 मिल गई और 3 की पावर कितनी मिल गई हमें, 14 मिल गई। तो हम उससे घर लिख लेते हैं कि भाई 2 की पावर 26 और 3 की पावर 14। 3 की पावर कितनी हो गई हमारी 14, 2 की पावर 26 और 3 की पावर कितनी मिल गई हमें 14। तब हमने देखा हमें तो क्या बनाना है 6, और 6 कब बनेगा, 2 की पावर और 3 की पावर के कॉम्बिनेशन से, मतलब एक ही बार 2 चाहिए, एक ही बार 3 चाहिए, तब एक बार 6 बन जाएगा। तब यहाँ पर ऐसा 3 की पावर 14 ले ली, 2 की पावर भी हम यहाँ से 14 ले लेते हैं, तो 6 की पावर यहाँ लिख सकते हैं हम इसको 14 बन गया। यहाँ पर 2 की पावर 14 लिया तो बच कितनी गई, 2 की पावर 12, मतलब इसको अब हम ऐसा लिख सकते हैं एक्चुअल में। लेकिन 6 की पावर पूछा था, 6 की पावर तो 6 की पावर 14 बनी, ये 2 की पावर 12 से 16 या 6 नहीं बन सकता, 6 की पावर कितनी बनी है 14। तो क्लियर हो गया, कॉम्बिनेशन चाहिए, मतलब जिस भी अभाज्य संख्या की घात कम होगी नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन भी उतने ही बनेंगे, जैसा हम पहले देख चुके हैं। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और कराता हूं मैं आपको इससे रिलेटेड। जैसे ये 50 लिखा हुआ है, ये 50 लिखा हुआ है, और 50 लिखने के बाद 50 में अगर कोई हमसे पूछ लेता है 10 की हाईएस्ट पावर, किसकी पूछ ले, 10 की, तो हम डायरेक्ट 10 से डिवाइड नहीं करेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट 10 से डिवाइड नहीं करेंगे, हम इसे पहले फैक्टराइज करेंगे, मतलब 2 × 5। दोनों की एक एक घातों का कॉम्बिनेशन लग रहा है, दोनों की एक एक घातों का कॉम्बिनेशन लग रहा है। तो यहाँ पहले 50 की पावर देखिए, आप शॉर्ट फॉर्म बता दे रहा हूं, दोनों की घात एक एक का ही कॉम्बिनेशन लग रहा है, 2 हर 2 के गैप पे मिलेगा, जबकि 5 हर 5 के गैप पर मिलेगा, तो नो डाउट 5 ही सबसे कम बार मिलेगा 2 की तुलना में। तो फिर जब 5 हमें कम बार मिल रहा है तो हम कॉम्बिनेशन ही तो चाहिए, तो हम 2 की घात ना निकाल कर डायरेक्टली 5 की ले लेते हैं। 5 की मिली 10 और 5 की मिली 10 डिवाइड बाय 5 करा तो 2, तो टोटल 5 की पावर एक्चुअल कितनी मिलेगी 12। 2 की पावर तो काफी कुछ ज्यादा मिलेगी, लेकिन कॉम्बिनेशन बनाने के लिए तो जिसकी भी घात कम होती है वही बन जाता है, इसीलिए डायरेक्ट इसी 5 की पावर को देखकर बोल पाएंगे कि 10 की अधिकतम घात कितनी होगी फैक्टोरियल 50 में, फैक्टोरियल 50 में 10 की अधिकतम घात होगी 12, कितनी होगी 12। इसको एक बार और इस क्वेश्चन को मैं आसानी से आपको बताने की कोशिश करता हूं। जैसे कोई फैक्टोरियल 30 में 14 की अधिकतम घात पूछे, अधिकतम
घात पूछेगा। तो फैक्टोरियल 14 में फैक्टोरियल 30 में 14 की कोई अधिकतम घात पूछेगा तो हम इसको पहले निकालेंगे 2 मल्टीप्लाई क्या है ये 7। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ दोनों की घातों के कॉम्बिनेशन तो बराबर लग रहा है, ऐसा तो नहीं कि 2 ज्यादा बार लग रहा है और 7 सिर्फ 1 टाइम लग रहा है। 2 भी 1 टाइम्स लग रहा है, 7 भी 1 टाइम्स लग रहा है। तो जब हमें मालूम है कि 2 तो हर 2 के डिफरेंस में मिलेगा और 7 तो हर 7 के डिफरेंस में मिलेगा, तो क्यों ना हम सिर्फ 7 लेट आता है तो 7 का ही निकालें, वहीं से शॉर्ट तरीके से आंसर निकल जाएगा। तो 30 डिवाइड बाय क्या किया 7 4। तो 7 कितने बार आ रहा है 4 टाइम्स आ रहा है, 2 तो काफी टाइम्स आएगा, इसलिए कॉम्बिनेशन 14 की पावर भी किस पर डिपेंड हो जाएगी 7 की पावर पर। तो 14 की पावर क्या आ जाएगा 4, इसका आंसर हुआ। चलिए ये कॉम्बिनेशन को होने के बाद एक प्रॉब्लम बताता हूँ, जस्ट लाइक ऐसा कि भाई फैक्टोरियल 30 की जगह 40 ले लेते हैं। मैं फैक्टोरियल 40 में 12 की हाईएस्ट पावर कितनी होगी। तो ये ब्रेक होगा 4 मल्टीप्लाई 3, मतलब अब यहाँ पर 2 की पावर 2 लगेगी और 3 की पावर 1 का कॉम्बिनेशन से क्या बनने वाला है 12 बनने वाला है। तब ऐसे जगह में हम ये ना सोचे कि भाई 3 तो लेट आता है तो डायरेक्ट 3 ही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात होगी, क्योंकि एक बार 12 का कॉम्बिनेशन बनाने के लिए 3 की पावर तो 1 लग रही है, लेकिन 2 की पावर कितने टाइम्स लग रही है 2 टाइम्स लग रही है। मतलब अगर हम देखें कि फॉर एग्जांपल 2 की पावर अगर 5 मिलती है और 3 की पावर मान लो 3 मिल जाती है, तो हम तो डायरेक्ट आंसर अभी ये लगा देते। लेकिन सोच कर देखिए 2 की पावर कितनी लग रही है, इसमें 2 लग रही है, तो हमारे पास तो यहाँ पर 3 की पावर 3 है, तो इसके कॉम्बिनेशन के लिए कम से कम 2 की पावर 6 चाहिए थी और 3 की पावर 3, तब जाकर हमारा 12 बन पाता कितने बार 3 बार। तो यहाँ हमें अगर 5 मिला तो ये पॉसिबल नहीं है। ऐसे समय पर हमें दोनों की घातों को चेक करना होगा। तो 2 की पावर n चेक कर लेते हैं। 40 डिवाइड बाय 2 किया तो 20 मिला, 20 डिवाइड बाय 2 किया 10 मिला, फिर 5 मिलेगा, फिर 2 मिलेगा, फिर 1 मिलेगा। इस तरीके से टोटल 30 35 38। 2 की पावर कितनी मिल गई हमें 38। 2 की पावर कितनी मिल गई हमें 38। अब 3 की पावर n के लिए चेक कर लेते हैं। 40 डिवाइड बाय 3 किया 13 हो गया, 13 डिवाइड बाय 3 किया तो हमें 4 मिल गया, और 4 डिवाइड बाय कितना किया 3, तो हमें मिल गया 1। इस तरीके से हमें 3 कितने टाइम्स मिल गया है 13 और 4 17 और 18 18 बार। कितने बार 18 बार। तो हम ये दो चीजों को रख लेते हैं, बाकी ये डिलीट कर देता हूँ, मैं ये हटा देता हूँ, इरेज कर देता हूँ। अब मेरे पास समझ में आ गया मुझे कि 2 की पावर 38 है और 3 की पावर 18 है, और 3 की पावर कितनी है 18। कॉम्बिनेशन कैसे बनाना है हमें पता है। 2 की पावर 2 यहाँ लिखा, एक घात कितनी मिली है 38, हमें 2 नहीं चाहिए, हमें 4 चाहिए, तो डिवाइड बाय क्या हो गया 2, और 3 तो डायरेक्ट कितने बार लिख सकते हैं 18। इसको बना लेंगे 4 की पावर 2 की पावर 2 मतलब 4, और यहाँ डिवाइड किया तो 18 तो कितना आ गया 19, और 3 की पावर 18। बाय लक यहाँ ऐसा हुआ कि यहाँ पर भी आंसर क्या निकला, जो लेस अमाउंट है 3 की पावर 18 है, इसलिए जो 12 की कॉम्बिनेशन भी बनेंगे वो कितने टाइम बनेंगे 18 टाइम्स ही बनेंगे। तो इसमें हाईएस्ट पावर का फंडा क्लियर होता है आप लोगों को। वेरी गुड। अब और अच्छा क्वेश्चन करने की बात करते हैं। काफी कुछ क्वेश्चंस हैं, काफी कुछ क्वेश्चंस हम इसमें देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज और बताता हूँ। जस्ट लाइक फैक्टोरियल 40 में फैक्टोरियल 3 की अधिकतम घात पूछ ले, अधिकतम घात। तो यहाँ सोचने और घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फैक्टोरियल 3 की अधिकतम घात पूछा है तो फैक्टोरियल 3 को कैसे लिखा जाता है 3 और 2। मतलब एक्चुअल में वो जो पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है 6 की हाईएस्ट पावर पूछ रहा है। किसकी हाईएस्ट पावर पूछ रहा है 6 की हाईएस्ट पावर पूछ रहा है। मतलब हमें फिर से कॉम्बिनेशन किसके देखने पड़ेंगे 3 और 2 के। क्लियर होगी ये बात। ऐसे ही क्वेश्चन में अगर हमसे कोई पूछ ले कि फैक्टोरियल 5 की अधिकतम घात, किसकी घात पूछेगा फैक्टोरियल 5 की अधिकतम घात पूछ लेगा। तो 5 के अंदर क्या क्या है, तो 5 के अंदर अभाज्य संख्याओं की घातों से बात करती है। एक 2 है, एक 3 है और एक स्वयं 5।
तो फैक्टोरियल 5 में 5 की 2 की कितनी पावर्स होंगी, तो 5 डिवाइड बाय 2 निकाला तो 2 हो गया, तो हो गया 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। मतलब हमें फैक्टोरियल 40 में 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1 से एक कॉम्बिनेशन बनेगा हमारे पास। तो इसीलिए हम यहाँ पर 2 की पावर चेक कर लेंगे, 3 की पावर चेक कर लेंगे और 5 की पावर भी चेक कर लेंगे। ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन भी करके दिखाता हूँ। फैक्टोरियल 40 में 2 की पावर n के लिए, तो 40 डिवाइड बाय 2 20, 10, 5, 2, 1, टोटल हुआ 2 की पावर 38। क्लियर होगी बात। 3 की पावर 40 डिवाइड बाय 3 13, 13 डिवाइड बाय 3 तो 4, 4 डिवाइड बाय 3 तो 1, कितना हो गया मेरे बेटा 13 प्लस 17 और 1 18। 3 की पावर कितनी होगी इसमें 18। अच्छा 5 की पावर कितनी है, 5 की पावर n के लिए 40 डिवाइड बाय 5 8, 8 डिवाइड बाय 5 तो 1। 5 की पावर कितनी आ गई हमारे पास 9 आ गई। 5 की पावर कितनी आ गई हमारे पास, तो 9 आ गई। तो फाइनली हम सब ये डेटा रख लेते हैं कि 2 की पावर 38 मिल गई, 3 की पावर 18 मिल गई, 5 की पावर क्या मिल गई हमको 9 मिल गई। 2 की पावर 38, 3 की पावर क्या मिल गई 18 और 5 की पावर क्या मिल गई 9। एक बार फैक्टोरियल 5 की वैल्यू बनाने के लिए हमें 2 कितने टाइम्स चाहिए, 2 टाइम्स। तो यहाँ पर 2 की पावर 2 लिखा और यहाँ 38 के डिवाइड में कर दिया 2। हमें तो चाहिए था 3, तो 3 हमारे पास कितने टाइम है 18 और 5 कितने टाइम से 9। तो कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर 4 की पावर कितनी जाएगी यहाँ 19 और यहाँ 3 की पावर 18 और 5 की पावर 9। कॉम्बिनेशन इतने हैं, जो लेस कॉम्बिनेशन है, लेस डिजिट है, लेस घात है, वही नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बनेंगे। इसलिए यहाँ पर फैक्टोरियल 5 की जो अधिकतम घात आएगी 5, क्योंकि 9 ही बार है, 3 तो 18 बार, 5 कितने बार है 9 ही बार है। तो आंसर क्या होगा, क्लियर होता है यहाँ से।